वहाँ रहती तो मेरे भाई लोग तो सिर्फ तेरा कपड़ा फाड़े हैं, मैं तो तेरे दोनों टांग से चीर देती रे जान, और आगे भी तेरे को चीर के रहूंगी, याद रखना मेरी। कोई किसी को पैसा देकर बुलाया गया है तो उसका जांच किया जाए और हम उसका विरोध। अभी आप लोग क्या बहन बेटियों के ऊपर हाथ डालता है, उनका कपड़ा फाड़ दिया, आप इसके ऊपर कैमरा घुमा के दिखाइए, बहन दिखाइए आप उसका, ये देखिए इनका कपड़ा फाड़ा है उन्होंने। तो फिर उसमें हमारा और पुलिस प्रशासन के साथ थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हुआ था। तो उस जॉन को मैं बोलना चाहूंगी, तेरे जैसे गुंडे मेरे घर में नौकर है, मेरे खेत में धान लूटे हैं करके हल्ला करते हैं और वहाँ धर्मांतरण का कार्य चल रहा है। हमने जैसे हम रोकने गए तो दीदी का पहले पल्लू खींच के इनको हाथ जोर से हाथ छाती है मारा, मैं बोले ऐसे कैसे कर रहे, तो मेरा हाथ पकड़ मरोड़ दिया और जोर से खींच फाड़ दिया। इतवार का दिन यूँ देखो तो चंगई सभा का दिन हो गया है, ऐसा लगता है, क्योंकि हर इतवार कहीं ना कहीं किसी न किसी घर में चंगई सभा के नाम पर धर्मांतरण की बातें निकलकर सामने आती है और हर घर में बजरंग दल पहुंचता है और पहुंचने के बाद तमाम कार्रवाइयों की मांग की जाती है। मगर इस बार जो है वो मार पिटाई तक नौबत आ गई, गुंडागर्दी तक नौबत आ गई। अब गुंडागर्दी किसने की, क्या कुछ पूरा सिनेरियो था, बजरंग दल के साथी हमारे साथ मौजूद है, छत्तीसगढ़ बजरंग दल के पदाधिकारी हैं, बातचीत करते हैं। क्या हुआ था, मारपीट तक क्यों नौबत आ पहुंची? देखो, मारपीट की नौबत तो आती ही नहीं। क्या शांतिपूर्वक तरीके से हमारे कार्यकर्ता वहाँ पर अपना प्रदर्शन कर रहे थे और पुलिस को बुला करके वहाँ कार्रवाई करवा रहे थे। क्या सूचना मिली थी कि वहाँ क्या चल रहा है? वहाँ पहले से भी सूचना मिल रही थी कि वहाँ पर लगातार कुछ लोग इकट्ठे होते हैं और वहाँ पर ढोल धमाका बजा करके हल्ला करते हैं और वहाँ धर्मांतरण का कार्य चल रहा है। हमने बोला कि इस बार अगर आएंगे तो सूचना देना, तो वहाँ के स्थानीय आदमी ने हमारे कार्यकर्ता को सूचना दिया। जब वो लोग गए तो वहाँ पर देखे कि बहुत सारे लोग हालेलुया कर रहे थे, तो पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर आई, महिला पुलिस आई और यहाँ तक एसडीएम, तहसीलदार सब आए और एडिशनल एसपी भी थे, सीएसपी भी थे। वो लोग सीधा शांतिपूर्वक तरीके से अपना लिखा पढ़ी कर रहे थे अंदर में जा करके, जैसा हर बार होता है। और हमारे कार्यकर्ता हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। लेकिन मैं पहले भी बताया था प्रशासन को कि इसमें एक ईसाई लोगों ने भी एक गैंगस्टर को अपना अध्यक्ष बनाकर लाया है, जॉन नाम का कोई व्यक्ति है। उसके बारे में पहले भी हमने बताया था कि उसकी जाँच करो आप, ये क्रिमिनल है, ये कभी भी माहौल को ख़राब करने का प्रयास कर सकता है। प्रशासन को हमने सूचना दिया था क्योंकि नन वाले प्रकरण में वो दिखा था और वहाँ पर उसने कहा था कि हम बजरंग दल को देख लेंगे। हमने उसको नोटिस किया था कि ये व्यक्ति के बारे में जब जानकारी निकाली तो ये 10 साल जेल में काट के आया बताते हैं। इसका रिकॉर्ड खराब है, ये क्रिमिनलों के साथ घूमता फिरता है, तो इसका रिकॉर्ड तो पुलिस को निकालना चाहिए। ये समाज में समाज का प्रमुख बनकर चल रहा है, तो वहाँ कर चलिए कि वो बात करेगा। आज सब शांतिपूर्वक काम चल रहा था वहाँ पर, ये अपने 30-40 गुंडों के साथ आता है और धक्का देते हुए हमारी बहन बेटियों के ऊपर हाथ डालता है, उनका कपड़ा फाड़ दिया। आप इसके ऊपर कैमरा घुमा के दिखाइए, बहन दिखाइए आप उसका, ये देखिए इनका कपड़ा फाड़ा है उन्होंने। जॉन ने फाड़ा है? जॉन। और ये जो है ये जो हमारी बहन है, ये हमारी माता जी, इनका सर का पल्लू खींचा, इनका चुनरी खींचा, उनका बाल पकड़ के खींचा। ये सारी चीजें पुलिस के सामने हो रही थी? पुलिस के सामने हो रही थी। और उसके बाद एक हमारा कार्यकर्ता प्रदीप है, उसको यहाँ पर एक ठूसा मारा उसने। जब ऐसा कर रहा था तो कार्यकर्ता क्या चुप होकर देखेंगे? क्या उसका नहीं देखेंगे? तो माहौल वहाँ खराब हुआ। फिर वहाँ मारपीट की नौबत आई, तब उसको दौड़ा के जिस तरीके से घसीट के मारा गया है ना, वो आपने 4-7 पिस्तों तक याद रखेगा कि किससे पाला पड़ा है। और मैं आपने बताया कि पुलिस मौजूद थी, एसडीएम मौजूद थे, तो सारी चीजें उनके सामने, नजरों के सामने हो रही थी। पुलिस जो है वो तो अंदर थे। एसडीएम महिला पुलिस जैसे को धक्का मार के महिला पुलिस को, मतलब पुलिस का कोई खौफ ही नहीं इनको, ये तो गुंडे है ना, इनको खौफ नहीं है। उसको धक्का मार के गए। लेकिन यहाँ पर बजरंग दल छत्तीसगढ़ के जो कार्यकर्ता थे वो लोग इनसे गुंडों से डरने वाले लोग नहीं हैं। उनको मुंहतोड़ जवाब दिया और उनको बता दिया कि दोबारा अगर तुम इस प्रकार का और कहीं दिखे तो तुमको लतियाएंगे, धसियाएंगे, सब करेंगे। और हम प्रशासन से मांग करते हैं कि उसके ऊपर एफआईआर तत्काल हो, अन्यथा बहुत बड़ा इस स्थिति में हमको उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। प्रशासन वहाँ पर, फिर हमने तो अभी बात कर लिया है अधिकारियों से, उन्होंने कहा है, आश्वस्त किया कि हम कार्रवाई करेंगे। अगर नहीं होती कार्रवाई तो हम आगे बड़ा रणनीति के साथ काम करेंगे और हम यहाँ पर धर्मांतरण किसी भी कीमत में नहीं होने देंगे। हाउस चर्च बंद है, यानी बंद है। ठीक है, दीदी हमारे साथ मौजूद है। क्या कुछ हुआ दीदी आपके साथ और किसने किया? ये वो भैया
नाम ले रहे हैं जॉनसन, वो आया, हम लोग को धक्का मारने लगा गेट को। हम लोग बोले मत आगे, आप लोग वहीं पर खड़े थे? हम लोग सब आगे थे, भाई लोग थोड़ा पीछे थे। हम लोग बोले आगे अंदर जाना, हम लोग नहीं जा रहे, आप कैसे अंदर? वो महिला पुलिस को धक्का देके गेट को धक्का मार के अंदर जाना। जैसे हम रोकने गए तो दीदी का पहले पल्लू खींच के इनको जोर से छाती में मारा। मैं बोले ऐसे कैसे कर रहे हो, तो मेरा हाथ पकड़ मरोड़ दिया और जोर से खींच फाड़ दिया। और आपके साथ भी आपका भी चुन्नी? हाँ, वैसे ही फिर मैं उनको बचाने गई, वो आकर के मेरा पल्लू खींचा तो मेरा चुन्नी पड़ गया, फिर बाल पकड़ के खींचा। उतने में भैया आए दौड़ के कि मतलब हमारी माँ बहनों से इस तरह से कर रहा है, और फिर उसने भैया को पहले घूंसा मारा। महिला पुलिस के साथ जो बदतमीजी की गई, वहाँ पर और पुलिस बल भी थे, तो किसी ने आगे इंटरफेयर किया, रोकने का प्रयास है? रोकने का प्रयास किया, उसने महिला पुलिस को भी धक्का मारा और बहुत अश्लील गाली दे रहा था। तो वो तो गाली हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, और हम लोग को भी गंदा गंदा दीदी को कहता है कि बड़ी सती साजी करके पल्ला खींच दिया, और दीदी को एकदम से पकड़ के खींचा। अब मैं उनको बचाएंगे, मेरी चुन्नी पकड़ के खींचा, फिर बाल पकड़ के खींचा। जो जानकारी मिल पा रही है, डर और दहशत जी। हमारे भाई लोग सब लोगों को पुलिस ने हटा दिया था कि आप लोग दूर रहिए, और हम ज्योति दीदी को भी उन्होंने दूर कर दिया था। ले देके हम 4 लोग पास में थे, और हम 4 लोग पास में थे। फिर वो जोन्स आया, जोन्स ने पिछले बार भी नन वाला केस में भी एक आरती नाम की महिला को बार बार मेरे ऊपर धक्का दिया था भैया। पिछले बार भी दीदी अंदर थी, बार बार धक्का दिया था, और हम लोगों के साथ पिछली बार भी गाली गलौज किया था, और वो कैमरा में होगा भी। वो बार बार हम मेरे साथ ना आके पिछली बार बदतमीजी किया था। उसके बाद मन्नम नगर थाने में, मन्नम नगर का जब केस हुआ तो प्रदीप को, मुझे और कमल बिस्वाल को बोला था निपटा दूंगा करके, और धमकी भी दी है? हाँ, और वो कोर्ट के बाहर धमकी दिया है। कोर्ट परिसर से जैसी जमानत खारिज हुआ, उसने धमकी दिया था हम तीनों को, बहुत जल्द निपटा दिए जाओगे करके। और इस बार भाई लोग सब पीछे थे, हनुमान चालीसा कर रहे थे। 4 महिला पुलिसकर्मी वहाँ पर गेट में खड़े हुए थे और किसी को अंदर जाने नहीं दे रहे थे। तो ये जोन्स आया, एक और काला सा व्यक्ति था उसके साथ में, और ये दोनों अंदर जाने लगे। तो मैंने चिल्लाया कि किसी को, जब भाई लोगों को हमारे अंदर जाने नहीं दे रहे हैं, हमको अंदर जाने नहीं दे रहे हैं, तो आप कैसे जा रहे हो करके। तो उतने में मैं भाई लोगों को बुलाने लगी, और जब उसको रोकने के लिए गई ना, चारों महिला पुलिसकर्मियों को धक्का देने लगा, तो हम तीनों रोकने के लिए दौड़े थे। मेरे सर से पल्ला खींचा और बोला, ए मना करता हूँ ना, तुझे बड़ी सती सावित्री बनती है करके, और जोर से मेरा गला ऐसे हाथ लगाया। तो मैं गिरने लगी। तो तरसेम कौर बहन ने ना उसको ऐसे धक्का देने के लिए गई कि आप क्या कर रहे हो। तो बोला, बड़ा तुम लोग ना हर संडे को यही तमाशा लगाए हो करके इसका कपड़ा फाड़ा और भारती बहन का कपड़ा फाड़ा। तब ज्योति दीदी को मैं चिल्लाई और प्रदीप भाई को चिल्लाई, तो प्रदीप भाई दौड़ के आया। तो प्रदीप भाई को तो पिछले बार ही कमल बिस्वाल और प्रदीप भाई को और मुझे धमकी दिया था वो। तो प्रदीप भाई को आते ही उसने घूंसा मारा और माँ का गाली बका है वो। अगर कोई कैमरा में कैद किया होगा तो कैद भी है। हाँ, और एक चीज़ और कहूँगी, ऊपर में उन लोग इस बार पत्थर वत्थर पूरा रखे थे, वही काम किए। पहले से रेडी थे? हाँ, पहले से रेडी थे। पत्थर उन्हीं लोग चलाए थे और बजरंग दल का नाम लेते हैं। अब मेरे को एक पत्थर पड़ते पड़ते बचा, वहाँ महिलाएं पत्थर चला रही थी। अब इस कदर से हो गया है, तो मैं गृह मंत्री जी को अवगत कराना चाहती हूँ। आप क्या चाहते हैं भैया? छत्तीसगढ़ को कंधमाल बनाना चाहते हैं क्या? उड़ीसा क्या मयूरभंज बनाना चाहते हैं? ज्योति जी हमारे साथ मौजूद है। अधिकतर देखा जाता है कि बजरंग दल पर आरोप लगते हैं कि बजरंग दल गुंडा है, लेकिन यहाँ तो उल्टी कहानी दिख रही है। बिल्कुल, आज बजरंग दल शांति से बैठा था और हमेशा शांति से ही बैठते हैं हम। बजरंग दल कभी भी गुंडागर्दी नहीं करता है। आज भी हम शांति से बैठे थे। प्रशासन हमको बिठा दी थी, मैं दूर में थी, ये तीनों बहन लोग वहाँ पर थे, और पुलिस प्रशासन भी थी। SDM, TI साहब और एडिशनल SP अंदर में, वो क्रिश्चियन लोगों का अंदर रूम में जाके बयान कर रहे थे। उतने में ये जॉन जो आदमी है 30-40 लोगों के साथ में आया। आने के बाद में महिला पुलिस को धक्का देके घुसने की कोशिश। प्रशासन का डर है इस प्रकार की? बिल्कुल नहीं। वैसे भी वो जॉन ने सबको धमकी दे के रखा था और बोला था नन वाले केस में जब आया था वो रेलवे स्टेशन में, मैं गुंडा हूँ, मैं 10 साल जेल काट के आया हूँ, ये शब्द था उसको, उसने मुझे भी बोला था। तो उस जॉन को मैं बोलना चाहूंगी, तेरे जैसे गुंडे मेरे घर में नौकर है, मेरे खेत में धान लूटे हैं, और जो आज मेरी बहनों के साथ में उसने किया है ना, मेरे को प्रशासन ने थोड़ा दूर में रखा था। आप दूर में रहो करके, अगर वहाँ रहती तो मेरे भाई लोग तो सिर्फ तेरा कपड़ा फाड़े हैं, मैं तो तेरे दोनों टांग से चीड़ देती रे जॉन, और आगे भी तेरे को चीर के रहूंगी। याद रखना, मेरी बहनों के सम्मान पे तूने हाथ डाला है। अभी पुलिस प्रशासन क्या कार्रवाई कर रही है, आप लोगों को क्या जानकारी? अभी उनके ऊपर में क्या हो रहा है मुझे नहीं मालूम। हम लोग अभी थाना जाएंगे, हमको प्रशासन बुला रही है। तीनों बहनों का FIR होगा। भाई को उसने मारा है, बजरंग दल पे हाथ उठाया है, सब पे FIR होगा, और उस जॉन का तुरंत अरेस्टिंग चाहिए। अगर अरेस्टिंग नहीं होगा तो थाने का घेराव होगा, छत्तीसगढ़ बंद होगा, क्योंकि ये मेरे बहनों का मान सम्मान का है। मैं पूरे प्रशासन को कहना चाहूंगी, क्या छत्तीसगढ़ की हिंदू बहनें इतनी सस्ती हैं
कि उनका कोई भी जॉन जैसे गुंडा आके कपड़ा फाड़ दे और सर से पल्लू उतार दे। इतनी सस्ती नहीं है मेरी हिंदू बहनें, ये ध्यान रख ले। तो इस प्रकार से देखा जा रहा है कि पहली बार ऐसा मामला निकलकर सामने आया जहां बहनों के कपड़ों पर हाथ लगाया गया, ये सब चीज़ें की गई। अभी थाने में किस प्रकार से कार्रवाई चल रही है, क्या कुछ हो रहा है, ये देखने वाली बात है। और आगे इसमें क्या कुछ अपडेट रहेगा, हम पल पल के अपडेट देते रहेंगे। बन रही है हमारे साथ, धन्यवाद। 35 साल पुराना चर्च है वहाँ पर पत्तनापुर में, वहाँ पर प्रार्थना सभा चल रहे थे। कुछ मसीह विरोधियों के द्वारा वहाँ पर प्रदर्शन, चर्च के बाहर प्रदर्शन हुआ, तो समाज के कुछ पदाधिकारी लोग वहाँ पर पहुँचे तो उनके साथ धक्का मुक्की हुआ, ये खबर आया। थाने में आए हैं, क्या कुछ मांग थी आप लोगों की? हाँ, हमारा यही शांति, हमारा आज़ादी के लिए था कि घर में हो, चर्च में हो, कहीं पर भी जब प्रार्थना सभा चलता है उसका सुरक्षा देने के लिए पुलिस प्रशासन से मांग किया गया है। कन्वर्जन का आरोप आप लोग के ऊपर लग रहा है कि कई हिंदू जो समाज के लोग वो चर्च के अंदर मौजूद थे, इस प्रकार की बातें सामने आई, इस पर क्या? वो देखो 35 साल पुराना, मतलब जो भी हिंदू समाज का रहा होगा वो 30 साल से वहाँ पर आ रहे हैं। और ये बात समझना है कि आपको बाइबल पढ़ने का अधिकार है, आप अपने घर में बाइबल पढ़ सकता है। बाइबल का प्रवचन आप सुनना चाहता है तो चर्च में या पास्टर के घर में जाकर बाइबल का प्रवचन आप सुन सकते हैं। यदि कोई किसी को पैसा देकर बुलाया गया है तो उसका जांच किया जाए और हम उसका विरोध। अभी आप लोग क्या डिमांड है, आप लोग सब समाज के? हमारा डिमांड है कि वहाँ पर जो पास्टर वहाँ जो प्रार्थना चला रहे थे, प्रवचन दे रहे थे, उस पास्टर को यहाँ पर लेके आया, उस पास्टर को छोड़ा जाए, यही हमारा डिमांड है। तो ये बताइए, पुलिस के अधिकारी जो आप लोगों को नाराज हुए थे, क्या ऐसी बात हुई थी कि नाराज हो गए थे? कि पुलिस अधिकारी लोगों को यही आप लोग बोल रहे थे कि तत्काल छोड़ दो करके, तो बोले कि थोड़ा समय के बाद छोड़ेंगे। तो फिर उसमें हमारा और पुलिस प्रशासन के साथ थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हुआ था। किस विषय पर, मतलब बात क्या थी? वही हम लोग एसपी साहब, एडिशनल एसपी साहब को बोल रहे थे कि अभी तुरंत छोड़ दीजिए, फिर हम लोग चले जाएंगे ऐसा करके। तो फिर एडिशनल साहब बोले थोड़ा टाइम लगेगा ऐसा करके, तो फिर उसमें थोड़ा सा टेंशन हुआ। जो लोग आए थे यहाँ पे प्रार्थना सभा में, ये कौन समुदाय के स्थान के लोग थे? देखो 35 साल से वहाँ पर प्रार्थना चल रहा है, तो आसपास के लोग होगा, हम नहीं जानते हैं। तो मैं समाज का एक पदाधिकारी, मैं एक पदाधिकारी, तो वहाँ पर कौन कौन लोग बैठ के प्रार्थना करें, इतना है कि बहुत ही पुराना है आसपास के। ये जहाँ जिस समय यहाँ पर ये प्रार्थना सभा, ये चर्च शुरू हुआ था, उस समय हमारे कलेक्टर, एसपी सब वहाँ पर प्रार्थना करने जाते थे। कुंजलिया आंटी करके एक लेडी के द्वारा ये प्रार्थना सभा शुरू किए थे और बहुत से लोग, बहुत से सरकारी अधिकारी लोग, सब लोग वहाँ पर जाकर शांति के लिए प्रार्थना किया जाता है। लोग आरोप लगा रहे हैं कि कोई जॉन नाम के व्यक्ति है, उसने कुछ हाथापाई बातें वगैरह। हाँ, दोनों वहाँ पर दोनों ग्रुप के बीच में आपस में कुछ गाली गलौज हुआ करके सुनने में आया। मैं तो स्पोर्ट में नहीं था तो मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाऊँ। थैंक यू। मैं पास्टर विनोद, डायरेक्टर मसीह समाज। पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र में एक जगह पर प्रार्थना चल रही है, ऐसी सूचना पर पुलिस की टीम गई हुई थी। इसी विषय दो विभिन्न गुट आपस में भिड़ गए, जिस पर लैंड ऑर्डर की स्थिति निर्मित हो गई थी, जिनको अलग करके अभी विधिवत वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। समझाइश दी गई है, सौहार्द बने रहे। जब वहाँ छुड़ा रहे थे आपस में जो झड़प हो रही थी, तो ऐसी बात आई है, पुलिस को किसी प्रकार की कोई चोट नहीं हुई। दोनों पक्षों में मारपीट की भी बात सामने आई है। वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो दोनों पक्षों में जो भी चीज़ें हैं उसकी जांच की जा रही है और दोनों पक्षों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ऐसा कोई ट्रेंड नहीं है। जो चिन्हांकित जगह है वहाँ पर अगर किसी प्रकार के कोई चल रहे हैं कार्यक्रम तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था लगी रहती है। लेकिन आपत्ति है एक पक्ष की कि जो जगह चिन्हांकित नहीं है उस जगह पर भी लोग इकट्ठे होकर के इस तरह की बातें कर रहे हैं, विशेष एक धर्म को टारगेट कर रहे हैं, इसलिए ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। उसकी जांच के लिए हमारी टीम अंदर गई हुई थी। तहसीलदार मजिस्ट्रेट के रूप में वहाँ उपस्थित थे, वो जांच कर रहे हैं। सर, धर्मांतरण का कोई आरोप लग रहा है? ऐसा अभी स्पष्ट रूप से नहीं आया।